कि तुम सो गई? पहली आवाज में उठ के बैठ गई, सोचने लगी आज रात में कैसे आई, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सौत ने बाथरूम में देखे मुझे मारवे को भेजो है। खटोला पे बैठे बैठे बोली, स्वामी एक दिन प्याऊ मोर धारी कियो, सैया कर लो बहादुर को तुमने हियो। अरे तुम्हें भर के सोत ने पाठाए, रात में मोई मारन को सैया आए। महाराज रात में मुझे मारने को आई हो क्या? महाराज कान लगे के बार खोल दे न बकबका देवी जग गई तो मूड अब छप्पा धर के नचिए। समझ गई सौ से छुप के आए हैं, अटापे से नीचे उतरी हैं, अपने पिया के चरणों के माथे से लगाई, बोली महाराज की सूरज निकल आई, कैसे याद आ गई? महाराज कहने लगे जंगल में शिकार को गया था, लौट के आए, तेरी छोटी बहन के दरवाजे बंद थे, मैंने सोचा चलो तुमसे मिलते चले। कहने लगी नाथ पूरे दिन जंगल में भटकते रहे, थके भी होंगे आप, कहां लेटाऊंगी? टूटे से खटोला में फटी हुई रजाई बहुत बुरी बदबू आ रही है, भूखे भी होंगे, क्या खवाऊंगी? एक रोटी जौ की रखी है। महाराज बोले पागल, एक रात बैठ के ही काट लेंगे। उंगलियां पकड़ ली है और अपने स्वामी को लेके चली। धीरे धीरे रानी चल भई दद भमर खलने पे, पामरे दद चंप खलने पे, भाई मेरे पाँव भैया दद सीढ़ियन पे। धीरे 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 गोरी चल भई दुल्हा की उंगलिया, पकड़ के प्रीतम की उंगलिया, पकड़ के साजन की उंगलिया। रानी 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 पहुंच गई छज्जा पे, स्वामी को बिठाई लियो, और गोरी ने दुल्हा को बिठाई लियो, अज रानी ने प्रीतम को बिठाई लियो। पानी 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 लेके जाने थाली में, अरे चरण पखारे, आज राजा के भैया चरण पखारे। एक रोटी जौ की धरी
धर नमक गहाई दियो, गोरी ने धर नमक गहाई दियो। मेरे प्यारे भक्तों, एक रोटी जो की है नमक धर के महाराज को दी। राजा ने गिलास तोड़ के मुंह में दिया, नेत्रों से आंसू टपक गए। रानी ने अपनी चादर से आंसू पोंछे, कहा नाथ तुम क्यों रोए रहे, रोए को हम ही काफी है। महाराज कहने लगे मैंने सारी रात तुम्हें समझाया था कि दूसरी शादी न करवाओ, तुम नहीं मानी। अब अपना मुंह शीशा में देखो, जो चांद की तरह दमकता बिल्कुल बुझ गया। महारानी बोली पिया, वो समय भोगिन बन के काटो, जिस समय जोगिन बन के काट रहे। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, और आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। मेरे भाइयों, रोटी खा करके महाराज खटोला पे लेट गए। महारानी धीरे धीरे अपने पिया के पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते दोनों तरफ इतना प्यार का समुद्र उमड़ा। महाराज महारानी ने जान ही नहीं पाई, तो घड़ियाले ने घंटा में टन 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 4 बजा दिए। जो 4 बजे रानी घड़ियाले पे खींचने लगी, हाय राम आज कितनी जल्दी सवेरा हो गया। यही रात काटे नहीं करती थी। प्रेम मदमाती पिया से जो पर सुहाती नारी, बार बार प्रीतम को कंठ सो लगा तू है। जकी सूरत छटासी छाई थी घटासी नारी, सदियन की प्यासी मानो प्यास को बुझा तू है। 1 बज के 2 बजे 3 जब बजन लगे, 4 बजे रानी घड़ियाले पर झुदला तो है। ओरे बजमारे आधार नेक मोन धार, और मोंगरी न मारे मो गरीबनी की रात है। अरे घड़ियाले, या घंटा में मुगरिया न मारे, जब मेरी जैसी गरीबिन की रातें बहुत बड़ी हो जाए। महाराज बोले गोरी अब चलन दो, न जो वह औरत को पता लगा और रात में तेरे घर में रहे। इतनी खतरनाक है, सारा मोहल्ला इकट्ठा कर देगी। उठ करके महाराज चले। रानी पीछे पीछे दरवाजे तक आई, चढ़ों के माथे से लगा के बोली नाथ फिर कब डोल जाइयो। राजा ने कहा भगवान पर भरोसा करो। उसी ने मौका दे दिया। चलू, जो महाराज ने पीठ फेरी है। रानी चौखट में मुंह छुपाकर फपक फपक के रोने लगी। भगवान की लीला। उसी रात में रानी सुनी थी गर्भवती होती। देखो परमात्मा की नजर कैसी। और ये राजा छोटी रानी के द्वारे पहुंचे। अरे दैया दैया, जन 2 बजे जग गई, जन 3 बजे जग गई, बीच आंगन में खड़ी। जो राजा पर नजर पड़ी, बोली कहां थे? आंखें क्यों लालोट क्यों सूखे? कहां थे? ऐसी घुड़क मारी, राजा तो सकपका ही हो। सब जान रही तुम जान थे। और क्या बोली? रात सोत गर रहे
धमकाई, बात न की करियो याद कसम मुत खाई। धोखेबाज सारी रात सोच के घर में रहे हो, तब जी आंखें लाल हैं, ओट सूखे हैं। तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है, नहीं रहूं इस घर में, नहीं रहूंगी। आहा दिल में न धीर धरूंगी, पानी में डूब मरूंगी। मैं तो आत्मघात करूंगी, सैया खाई के जहर मरूंगी। दिल में न धीर धरूंगी, पानी में डूब मरूंगी। न तो अपना मुंह दिखाऊंगी तुम्हें, न तुम्हारा देखूंगी। अरे बेवफा, तूने मेरे प्यार को धोखा दिया। मैं तो आत्मघात करूंगी, सैया खाई के जहर मरूंगी। तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है, ना अपना मुंह तुम्हें दिखाऊंगी ना देखूंगी। राजा सुनते रहो दांती पीस के बोला, खामोश ठरगती। सारे दिन जंगल में शिकार खेलता रहा, रात के 12 बजे तेरे किवाड़ों से खोपड़ी मारी, तूने किवाड़ नहीं खोले। मैं देहरी बिस्तर धर के सो गया, क्योरी पर कटी। मेरा नहीं चेहरा उतरेगा, तेरा उतरेगा। ले मेरी तलवार मार दो उसे। जैसे तूने भंगन बना दिया, फिर भी तेरी छाती ठंडी नहीं है। जो दर के घोड़क मारी, पेटो नहू को कपिया हो। कान लगी, मैं तो समझी। खामोश, समझी की ठरगजी। एक नादान को और भी नादान बना दिया, समझदार को अनाड़ी। आज दूसरी घोड़क में तो बैलेंस से बदलिया। कहने लगी, मुझे क्षमा करो स्वामी। हाय, मैं क्या क्या कह रही हूं तुमसे। मैंने अपने देवता पर कितने दोष लगा दिए। सुन सैया के बेन भरे जलनेन, ध्यान मत दीजो। मुँह पे जो कछु गलती बन गई रे, माफ सो सैया। ए राम रसोई त्यार करूं, भरतार नहाय निकली जो। और करो ये सया राम प्रेम रस पीजो। और जन पादी तुरंत बुलाई, और जल झारी तुरंत अरे मंगाई। और चंदन चौकी डराबाई, सजना माली माली देते बाई। मेरे भाइयों, महलों में ले गई, अपने स्वामी को स्नान करवाया, बड़े बड़े इत्र बदन से मले, भोजन कराया, और शाम को दूध की फैन जैसी सेज पर अपने पिया को लेटा लिया।
धीरे धीरे पैर दाबने लगी। परमात्मा की कृपा, दूसरी रात में रानी सुरची गर्भवती होती है। अब दोनों ही रानी गर्भिणी हैं। फर्क वो ही है गरीबी और अमीरी का। छोटी के पेट में जब से बच्चा आया, एक ने किया गर्भाधारण, बाद दिन से पलंग न छोड़ा है। एक ने किया गर्भाधारण, बाद दिन से पलंग न छोड़ा है। आधारी एक ने आज तलक देखे तब नाज बटोरा है। दासियां बना के लाती हैं। आधारू एक जौ की रोटी, आधारू एक जौ की रोटी संध्या तक मिल नहीं पाती है। मेरे भाइयों, छोटी रानी के पेट में जब से बच्चा आया, पलंग नहीं छोड़ा। रानी है और बड़ी खेत का नाज बटोर के लाती है। छोटी के लिए सुंदर भोजन दासियां पलंग पे देती हैं। बड़ी को शाम को जौ की रोटी नसीब होती है। धीरे धीरे 9 महीना 7 दिन जब हुए तो बड़ी रानी सुनीति रात के 4 बजे उसके पेट में बच्चा पैदा होने की प्रथम पीड़ा आई। जो पहली पीड़ा आई है, रानी उठ के बैठ गई। दूसरी पीड़ा आई है, रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। और तीसरी पीड़ा आई है, रानी ने अपना चित्त परमात्मा के चरणों में दे दिया। चौथी पीड़ा आई तो रानी के मुंह से एक शब्द निकला, ओम के साथ ही साथ एक बहुत सुंदर बालक पैदा हुआ। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। सुबह 4 बजे और ये दिन के 4 बजे छोटी रानी के पेट में बालक पैदा होने की प्रथम पीड़ा आई। बने भगवान को ना लो, हाय दीदी मरी आई, हाय मैया मरी आई। 18 पीड़े आई तब लला भाव 18। और ये बात बिल्कुल सच है लोगों, जो माँ संतान को जन्म देते समय परमात्मा को याद नहीं करती, उन्हें प्रसव की पीड़ाएं ज्यादा सताती। दोनों बच्चों की खबर दरबार में साथ साथ लगी। राजा खुशी में उछल पड़े। चतुर्ज्योतिषी बुलाए, दोनों बच्चों के नामकरण संस्कार कराए। चतुर्ज्योतिषी बोले, हे राजा उत्तानपाद, तुम्हारी छोटी रानी ने सुबह 4 बजे बच्चे को, बड़ी रानी छोटी रानी ने शाम को 4 बजे पुत्र को जन्म दिया है। इसका नाम है उत्तम, श्रेष्ठ। तो रानी का नाम है सुरुचि। जो बच्चों के लिए अच्छी रुचि रखती हैं, उनके बालक पैदा होता है उत्तम, श्रेष्ठ। और तुम्हारी बड़ी रानी ने जो सुबह 4 बजे पुत्र को जन्म दिया, इसका नाम है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ है अटल अड़ जाए, वहां से जुम्मस न खाए। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो एक भगवान का कीर्तन बोल लो। अब तो दोनों की गोदियां भर गई। राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे
मुझे श्याम से मिला दे, राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे। अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। हम राधे राधे कहते हैं, हम राधे राधे कहते हैं। जब लहर हवा की आएगी, जब लहर हवा की आएगी, राधा जी पारू लगाएगी, तब राधा पार लगाएगी। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे। मन हो जा दीवाना रे राधे जी के चरणों में, वो मन हो जा दीवाना रे श्याम जी के चरणों में। हो जा दीवाना रे श्यामा जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे श्याम जी के चरणों में। खबरिया रे काऊ दिन पल में, देखो ये खबरिया रे काउन पलक में। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मेरे भाइयों धीरे धीरे दोनों बच्चे 5-5 बरस के हो गए। एक दिन दोनों बच्चे दरबज्जे पर खेल रहे हैं। राजा उत्तानपाद दरबार को खत्म करके महलों के लिए चले तो भक्तों बच्चन का ऐसा स्वभाव होता है, पिता को देकर गोद की तरफ दौड़ना। ये दोनों बच्चे गोद की तरफ दौड़े। आगे ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव है, पीछे उत्तम है। राजा ने बड़े बेटा ध्रुव को गोद में ले लिया और छोटे की उंगलियां पकड़ी। छोटी रानी के आंगन में पलंग पड़ा था, उस पे आकर महाराज बैठ गए। ध्रुव गोद में है, उत्तम खड़ा है, घुटनों में हाथ रखे हुए।